सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान कथम तनु वसत्वान बुद्ध के सान्यजे हम। सुगत मग धरम वागधीशं शिवं वा जित भवमभिवन्दे भाशुरं श्रीजिनं वा। रम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनशावम् वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणितम्। हरि गीत 11-12 गाथा का। इंद्रिय रहित असहाय केवल वह स्वाभाविक ज्ञान है। दो विधि विभाविक ज्ञान सम्यक और मिथ्या ज्ञान है। मति श्रुत अवधि अरु मनः परय चार सम्यक ज्ञान है। अरु कुमति कुश्रुत कुअवधिये तीन भेद मिथ्या ज्ञान है। यहाँ पे ज्ञान के भेदों की चर्चा चल रही है। उसी की विशेष चर्चा करने के लिए आचार्य देव ने 11 और 12 गाथा लिखी है। इसमें अपनी टीका चलना है, इसलिए टीका प्रारंभ करते हैं। 27 पेज है मेरे में, आप अपने में देख लीजिए। यहाँ इन गाथाओं में ज्ञान के भेद कहे हैं। जो उपाधि रहित स्वरूप वाला होने से केवल है, आवरण रहित स्वरूप वाला होने से क्रम इंद्रिय और देश काल आदि व्यवधान रहित है। एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, समस्त वस्तुओं में व्याप्त होता है, इसलिए असहाय है। वह कार्य स्वभाव ज्ञान है। कारण भी वैसा ही है। काहे से? निज परमात्मा में विद्यमान सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख और सहज परम चित शक्ति रूप निज कारण समयसार के स्वभावों को युगपद जानने में समर्थ होने से वैसा ही है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का स्वरूप कहा। अब यह निम्नानुसार शुद्धाशुद्ध ज्ञान का स्वरूप और भेद कहे जाते हैं। उपलब्धि, भावना और उपयोग से तथा अवग्रह आदि भेद से अथवा बहुविध आदि भेद से मति ज्ञान अनेक भेद वाला है। लब्धि और भावना के भेद से श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का है। देश सर्व और परम के भेद से अर्थात देशावधि, सर्वावधि तथा परमावधि, ऐसे 3 भेद के कारण अवधि ज्ञान 3 प्रकार का है। ऋजुमति और विपुलमति के भेद के कारण मनः पर्यय ज्ञान 2 प्रकार का है।
परम भाव में स्थित सम्यक दृष्टि को यह 4 सम्यक ज्ञान होते हैं। मिथ्या दर्शन हो वहाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत तथा विभंग ज्ञान ऐसे नामांतरों को अन्य नामों को प्राप्त होता है। यहाँ ऊपर कहे हुए ज्ञानों में सहज ज्ञान शुद्ध अंतः तत्वरूप परम तत्व में व्यापक होने से स्वरूप प्रत्यक्ष है। टीका चल रही है, मेरे में 29 पेज है, टीका का 3रा पेज चल रहा है। यहाँ पर यहाँ ऊपर कहे हुए ज्ञानों में सहज ज्ञान शुद्ध अंतः तत्वरूप परम तत्व में व्यापक होने से स्वरूप प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष संपूर्ण प्रत्यक्ष है। रूपिष्वधे अवधि ज्ञान का विषय समस्त रूपी द्रव्यों में है, ऐसा आगम का वचन होने से अवधि ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष अर्थात एक देश प्रत्यक्ष है। उसके अनंत में भाग में वस्तु के अंश का ग्राहक ज्ञाता होने से मनः पर्यय ज्ञान भी विकल्प प्रत्यक्ष है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों परमार्थ से परोक्ष हैं और व्यवहार से प्रत्यक्ष हैं। और विशेष यह है कि ऊपर कहे हुए ज्ञानों में साक्षात मोक्ष का मूल निज परम तत्व में स्थित ऐसा एक सहज ज्ञान ही है तथा सहज ज्ञान उसके पारिणामिक भावरूप स्वभाव के कारण भव्य का परम स्वभाव होने से सहज ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। आपको मिल गया। इस सहज चिद्विलास रूप सदा सहज परम वीतराग सुखामृत अप्रतिहत निरावरण परम शक्ति का रूप सदा अंतर्मुख ऐसा स्वस्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र और त्रिकाल अविच्छिन्न अटूट होने से सदा निकट ऐसी परम चैतन्य की श्रद्धा इस स्वभाव अनंत चतुष्टय से जो सनात सहित हैं, ऐसे आत्मा को अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ को भाना चाहिए, अर्थात सहज ज्ञान विलास से स्वभाव अनंत चतुष्टय युक्त आत्मा को भाना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। यहाँ पे गंभीर टीका है, गहराई से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि ज्ञान के भेदों की चर्चा है। तो ज्ञान के भेद कौन से होते हैं, सामान्य रूप से उसकी चर्चा भी अपन करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं टीका प्रारंभ से। जो उपाधि रहे स्वरूप वाला होने से केवल है। देखो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान जो हैं, ये कर्म की उपाधि सहित हैं। कर्म के उपसम छह उपसम आदि के आधार पर प्रकट होते हैं। कर्म सापेक्ष है। यद्यपि केवल ज्ञान जो है कर्म की सापेक्षता तो है, क्योंकि कर्म के क्षय की सापेक्षता है, लेकिन फिर भी चूंकि मोह आदि घाती कर्म का अभाव होने से वह कैसा है, स्वाभाविक ज्ञान है। कैसा है, अर्थात जैसा स्वभाव है वैसा ही पर्याय में वह पूर्णता प्रकट हो गया है। तो जो उपाधि रहित स्वरूप वाला होने से केवल है। केवल माने होता है मात्र, ओनली। ओनली माने बिना मिलावट के प्योर रह गया है वो। कैसा हो गया, प्योर, मिलावट रहित, जैसा था वैसा प्रकट हो गया है। आवरण रहित स्वरूप वाला होने से क्रम, इंद्री और देश कालादि व्यवधान रहित है। जो ज्ञान आवरण सहित होते हैं उनमें क्या समस्या आती है, एक तो वह क्रम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, क्रम से जानते हैं। जैसे अपन किसी पदार्थ को जानते हैं तो एक साथ नहीं जानते। कैसे जानते हैं, क्रम क्रम से जानते हैं। तो जो ज्ञान आवरण सहित है वो कैसे जानेगा, क्रम से। और जो आवरण रहित है वो ज्ञान कैसे जानेगा, युगपद, है ना। इंद्रिय जो आवरण सहित ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो कैसे जानेगा, इंद्रियों और मन के माध्यम से जानेगा। और जो आवरण रहित ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान डायरेक्ट जानेगा, केवल ज्ञान।
केवल ज्ञान के अलावा अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान भी डायरेक्ट जानते हैं, उसकी चर्चा आगे आएगी, तो अभी उस पर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, वो अभी करेंगे क्योंकि आगे विषय आना है, तो उसके विषय में हाँ प्रत्यक्ष है, वो देश प्रत्यक्ष है, लेकिन अवधि और मनः पर्याय ज्ञान, ठीक है ना, आगे चर्चा आएगी, इसलिए अभी इसको थोड़ा अपन ने रोक दिया। व्यवधान रहित है, इंद्रियो देश कालादि, इंद्री का भी व्यवधान नहीं है, देश का भी व्यवधान नहीं है कि एक अंश को जाने एक अंश को नहीं जाने, काल का भी व्यवधान नहीं है कि वर्तमान को जाने भूत और भविष्य को नहीं जाने, किसमें? केवल ज्ञान में, पूर्ण निर्मल ज्ञान में व्यवधान रहित है। एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, समस्त वस्तुओं में व्याप्त होता है। अब देखना, ज्ञान एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, समस्त वस्तुओं में व्याप्त होता है। वस्तुओं में व्याप्त होता है, ये भी एक कथन है। ज्ञान पदार्थों में जाता है, ये भी कथन है। पदार्थ ज्ञान में आते, ये भी एक विविक्षा है। और पदार्थ पदार्थ में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है, यह भी एक विविक्षा है। ज्ञान ज्ञों के आकार रूप स्वयं परिणमित होता है, ज्ञेय से कुछ लेता नहीं है, ज्ञेय को कुछ देता नहीं है। ज्ञान की स्वच्छता में सहज ही उसमें अपने स्वयं ज्ञानाकार रूप से वह ज्ञेय परिणमित हो जाता है, अर्थात उसका आकार आ जाता है। ये भी विविक्षा है। तो कहाँ किस विविक्षा से कह रहे हैं उसको बराबर समझना चाहिए। समस्त वस्तु में व्याप्त होता है, इसलिए असहाय है। असहाय माने किसी की सहाय की जरूरत नहीं है, निर्मल है ना। समस्त वस्तुओं में व्याप्त होता है माने उस निर्मल ज्ञान में समस्त पदार्थ झलकते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली। केवली भगवान प्रगट स्पष्ट। अपन ने फोटो इसलिए लगाई कि ये प्रत्यक्ष जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, जब पूर्ण निर्मल दशा होती है तो ऐसी अरिहंत दशा होती। कैसी दशा होती है? ये कौन है? कार्य परमात्मा। कौन है ये? कार्य परमात्मा है। तो इन कार्य परमात्मा की चर्चा चल रही कि जो जिनके मात्र जो ज्ञान की पूर्ण खिलावट थी वो प्रकट हो गई है, निह केवल हो गया है। मात्र जैसा स्वभाव है निरावरण, वैसा निरावरण स्वभाव प्रकट हो गया है पर्याय में। जे कार्य परमात्मा इसलिए असहाय है, वह कार्य स्वभाव ज्ञान है। वो क्या है? कार्य स्वभाव ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कार्य स्वभाव ज्ञान है। अब कारण भी वैसा ही है। कारण कैसा होगा? कारण कैसा होगा? कार्य हो, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा, है ना। कारण जैसा ही कार्य होगा। चलिए इसको अपन आगे देखेंगे। अब देखिए, अब स्वभाव की चर्चा आएगी। काय की चर्चा आएगी? स्वभाव की चर्चा आएगी। देखिए, इसलिए असहाय है, वह कार्य स्वभाव ज्ञान है। कारण भी वैसा ही है। काहे से? निज परमात्मा में विद्यमान सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख और सहज परम चित शक्ति रूप निज कारण स्वभाव के, निज कारण समयसार के स्वरूपों को युगपद जानने में समर्थ होने से वैसा ही है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का स्वरूप कहा। देखो, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। तो जो कारण प्रकट दिखाई दे रहा है वैसा ही कारण था कि नहीं था? आपने शक्कर मीठी थी तो शक्कर जिसमें गई उस चीज को क्या कर दिया? उसने मीठा कर दिया। तो कारण जैसा था निर्मल, तो कारण स्वभाव का आश्रय लिया तो कार्य भी कैसा हुआ है? निर्मल शुद्ध दशा प्रकट हो गई है। तो यहाँ कह रहे कि वैसा ही कारण है। अभी कार्य की चर्चा की,
और कारण भी कैसा है? वैसा ही है। कैसा है? काहे से? निज परमात्मा में विद्यमान सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख और सहज परम चित शक्ति रूप निज कारण समय सार के स्वरूपों को युगपद जानने में समर्थ होने से वैसा ही है। निज कारण परमात्मा जो है वो कैसा है? कैसा है? सहज है। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख और सहज वीर का पिंड है। तो सहज स्वभाव का अवलंबन लेंगे तो पर्याय में क्या प्रकट होगा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट होगा। काय में होगा? पर्याय में। कैसे होगा? उस कारण समय सार का आश्रय लेने से वह प्रकट होगा। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का स्वरूप कहा। अब दो प्रकार से, एक तो कार्य शुद्ध और एक कारण शुद्ध, दो की चर्चा हो गई। किसकी? कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा, कार्य जीव और कारण जीव, इन दो चीजों की चर्चा यहां हो गई। अब देखा, अब यह निम्नानुसार शुद्ध ज्ञान का स्वरूप और भेद कहे जाते हैं। उपलब्धि भावना उपयोग से तथा अवग्रहादि भेद से तथा बहुविध आदि भेद से मति ज्ञान अनेक भेद वाला है। देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अभी आप जो प्रश्न कर रहे थे वो यहाँ पे आपका आना था, इसलिए मैंने वहां रोक दिया था। 8 ज्ञान होते हैं, ऋणाम अठवी अप्पम। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं ज्ञान के। तो 3 ज्ञान तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये मिथ्या दृष्टि के पाया जाता है। और सुमति, सुश्रुत, सुबधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान जी ज्ञानी के पाया जाता है। ठीक है ना, सम्यक होते हैं। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा जाता है। यहां प्रमाण कहा ना, उसके कोष्टक में क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान क्या है? प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान क्यों है? क्योंकि जैसी वस्तु है वह ज्ञान उस वस्तु को वैसा जानता है, इसलिए क्या है? प्रामाणिक बात है। कोई व्यक्ति की बात प्रामाणिक कैसे कहलाती है? कि जैसी वस्तु है वैसी ही कहे तो वो व्यक्ति कैसा है? प्रामाणिक। तो सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, प्रामाणिक बात है, क्योंकि सम्यक ज्ञान में जैसी वस्तु है वैसी ही जानी जाती है, मिलावट सहित नहीं जानी जाती। क्या नहीं जानी जाती? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही बताया जाता है। देखो यहां पे अपन ने 6 द्रव्यों की चर्चा चल रही है। तत्वों की चर्चा में 6 द्रव्यों की चर्चा आई। 6 द्रव्यों में पहला द्रव्य कौन सा है? जीव। जीव की चर्चा आई, फिर चर्चा की जीव उपयोग लक्षण वाला है। कैसा है? जीव उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। फिर चर्चा किसकी प्रारंभ हुई? ज्ञानोपयोग। और ज्ञानोपयोग की यहाँ पे चर्चा विस्तार से चल रही है। काय की चर्चा चल रही है? ज्ञानोपयोग के भेद प्रभेद। तो ज्ञानोपयोग में केवल ज्ञान की चर्चा कर ली और सहज ज्ञान की चर्चा कर ली। अब यहाँ पे मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय ज्ञान की चर्चा होगी। तो पहले अपन समझ लें, वो ज्ञानोपयोग के जब 8 भेद किए तो 3 तो कुमति आदि अलग होगा मिथ्या दृष्टि के, और सुमति आदि 5 रह गए, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये प्रमाण ज्ञान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको यथावत जानते हैं, इसलिए वो क्या है? प्रमाण ज्ञान। अब प्रमाण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है परोक्ष प्रमाण, दूसरा होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। अब इस 5 ज्ञानों को अगर डिवाइड करें परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण में, तो यहां कह रहे हैं परोक्ष प्रमाण कहते हैं इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थ को जाने। परोक्ष माने जो डायरेक्ट ना जाने, जो डायरेक्ट नहीं जाने पदार्थों को, उसे क्या कहते हैं? उसको परोक्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और मन के अवलंबन की जरूरत पड़ती है हम मति श्रुत ज्ञान वालों को। तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? परोक्ष प्रमाण। क्यों कहलाएगा?
क्योंकि इंद्रिय और मन के अवलंबन पूर्वक जाना जाता है तो इसलिए परोक्ष प्रमाण कहलाता है। तो यहाँ है मति और श्रुत कौन से हैं? परोक्ष प्रमाण। अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण, बिना किसी की सहायता के केवल आत्मा के द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जाने, डायरेक्ट सीधे जान रहे, ज्ञान डायरेक्ट जानता है जब, तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और ज्ञान इनडायरेक्टली किसी माध्यम से जानता है तो उसको क्या कहते हैं? परोक्ष। तो दो ज्ञान कैसे हो गए? परोक्ष। और बाकी अब प्रत्यक्ष में भी दो भेद हैं, एक तो विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल माने होता है मर्यादा सहित, कम। विकलेंद्री कहते ना, पूर्ण इंद्री नहीं है उसे कहेंगे विकल। विकल माने कम, न्यून जानता है। तो केवल ज्ञान पूरा जानता है और जो ज्ञान न्यून जानता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? विकल प्रत्यक्ष। मर्यादित जानता है। तो दो ज्ञान कौन कौन से? विकल प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। क्या करते हैं? देश काल आदि की मर्यादा सहित पदार्थों को जानते हैं। द्रव्यों में इनका विषय क्या है? एक पुद्गल द्रव्य है, उसमें भी देश काल आदि की मर्यादा सहित जानते हैं, इसलिए कैसे हैं? विकल हैं, लेकिन है प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट जानता है। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। अब सकल प्रत्यक्ष कौन सा है? केवल ज्ञान। कौन है? केवल ज्ञान कैसा है? सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंत। देखो मति श्रुत ज्ञान को भी परोक्ष कहा जाता है किसी अपेक्षा से। हम इसलिए इतनी विविक्षाओं से चर्चा करते हैं। कभी कोई अगर प्रत्यक्ष भी कह दे तो आप कंफ्यूज्ड ना हो। स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है मति श्रुत ज्ञान को, क्योंकि हमें अगर आत्मा की अनुभूति होगी तो प्रत्यक्ष होगी कि परोक्ष होगी? अब एक चीज और है, अब इसमें देखिए, आत्मा की अनुभूति होगी तो इंद्री मन की जरूरत नहीं है। यद्यपि मन जनित भी कहते हैं, लेकिन मन विश्राम पा जाता है, शांति कर देता है, उठापटक बंद कर देता है। तो जब उपयोगवान में ढलेगा तो कौन सी इंद्री की जरूरत पड़ेगी? जैसे हमें बाहर देखना है तो हमें चश्मे की जरूरत है, और हमें अंदर देखना है तो चश्मा कौन नंबर का लगाना पड़ेगा? हमें नहीं लगाना पड़ेगा ना। ऐसे ही हमें अगर आत्मा की अनुभूति करना है तो हमें कौन सी इंद्री की जरूरत पड़ेगी? आंखों की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो आत्मा को कैसे अनुभव करेगा? प्रत्यक्ष, सीधा ज्ञान अंदर डूब जाएगा, उसने अनुभूति कर ली। तो मति ज्ञान स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है, मति श्रुत ज्ञान। दूसरी विविक्षा, मति श्रुत ज्ञान परोक्ष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केवल ज्ञान में जैसे आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं, आत्मा का अनुभव केवली को होता है, अनुभूति के साथ प्रदेश भी दिखते हैं। क्या कहा? आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं वो उनके ज्ञान में वो भी झलकते हैं, और आत्मा की अनुभूति भी होती है। और हमें आत्मा की अनुभूति तो होती है, लेकिन गूंगे के गुड़ जैसा है या अंधे के गुड़ जैसा है। गूंगे के नहीं, अंधे के गुड़ जैसा है कि आंख से वो देख तो नहीं सकता लेकिन स्वाद ले सकता। स्वाद तो वैसा ही है, उसी जाति का है, लेकिन देख नहीं पा रहा हो। ऐसी स्वानुभव करते हैं तो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है। एक चीज, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी होता है। कैसा होता है? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। हमने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। विटनेस होता ना, विटनेस, गवाह, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है जज साहब। तो उससे भैया ये परोक्ष ज्ञान है, उसमें प्रत्यक्ष कैसे देखा? नहीं, उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। कौन सा प्रत्यक्ष कहा जाता है? साम व्यवहारिक, माने व्यवहार से उसको भी प्रत्यक्ष कह देते हैं। हमने अपने कानों से सुना है, हमने आंखों से देखा है, हमने खुद गंध ली है, हमने खुद स्पर्श किया है, हमने खुद चखा है, तो हमने उसको भी क्या कहते? व्यवहार से कहते हैं, लेकिन परमार्थ से है वो परोक्ष। तो साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के समान प्रत्यक्ष के समान कह देते हैं, लेकिन है वो परोक्ष ज्ञान। देखो जो न्याय में इसका प्रयोग होता है, इंद्रियों के बारे जानने पर भी उसको व्यवहार से प्रत्यक्ष कह दिया जाता है, क्योंकि लोग व्यवहार चलाना है तो ऐसे ही कहना पड़ेगा कि हमने साक्षात आंखन से देखो। अभी आप हमें कैसे देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं ना। देखो व्यवहार की भाषा, व्यवहार के स्तर पे भी चर्चा की जाती है, उसको उस अपेक्षा समझना। इतनी विविक्षाएं इसलिए बताते हैं
कि हमें स्पष्टता रहे। हम बहुत कोई जल्दबाजी वाले नहीं हैं, हम बहुत धैर्य शांति वाले हैं। अपन तो आराम आराम से चलेंगे कछुए के चाल में, लेकिन पहुंच जाएंगे। खरगोश वाले पहुंच नहीं पाते कई बार। इतना समझ में आ रहा ना? अब देखिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उपलब्धि, भावना और उपयोग से, अवग्रह आदि भेद से तथा बहुविध आदि भेद से मति ज्ञान अनेक भेद वाला है। अब मति ज्ञान की चर्चा चल रही। किसकी चर्चा चल रही? मति ज्ञान की। पहले मति ज्ञान की, इसका बहुत विस्तार है। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 336। उनको भी अपन समझेंगे, माने बहुत उसके जो 12 विषय हैं उनको भी समझेंगे। किन पदार्थ को जानता है, कैसे जानता है, अच्छी प्रोसेस है अपने पास। अब समझने के लिए है चीज, उसका उपयोग भी हो रहा है। उपयोग, चीज हो और प्रयोग ना हो तो वो कोई काम की नहीं है। चीज हो, प्रयोग हो तो उसका लाभ भी प्राप्त होता है। अंदर में अपनी कारण स्वभाव है, लेकिन उसका आश्रय ना ले तो कोई लाभ नहीं, और स्वभाव का आश्रय ले तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। अब देखिए, उपलब्धि, भावना और उपयोग, 3 चीज काय में? मति ज्ञान के। जे अपनी मौलिकता से चर्चा है किसकी? पद्म प्रबलधारी देव की। जे भेद आपको वहां नहीं मिलेंगे। कहां पे? तत्वार्थ सूत्र में। वहां तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा शब्द मिलेंगे। अज्जू भैया, कौन से मिलेंगे? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। उसकी भी चर्चा अपन करेंगे, अभी तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए नीचे फुटनोट देखिए, मति ज्ञान 3 प्रकार का है। उपलब्धि, भावना और उपयोग। कितने प्रकार का है? देखो, किसी भी चीज को हम अपने तरीके से बता सकते। पद्म प्रबलधारी देव को इस तरीके से बताने का भाव भी आया तो उन्हें बता दिया। वो कोई भाषा शब्दों से बंधे नहीं है, लेकिन वो भाव से बंधे हैं। वस्तु के स्वरूप के विपरीत नहीं बोलेंगे, लेकिन भाषा बहुत प्रकार की हो सकती। तो आपको समझने समझाने में, बच्चे को पानी को मम्मम बोल दो और भोजन को पप्पा बोल दो, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन भाव बराबर समझना चाहिए कि कहां किस बात में कहा जा रहा है। अब देखिए, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम जिसमें निमित्त है। अब एक चीज समझो, हमें मति ज्ञान कितना प्रकट है? जितना मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। क्षयोपशम माने जितना हमें मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, उतना हमारा ज्ञान का उघाड़ है। क्या है? ज्ञान का उघाड़ है, प्रगटीकरण है। उसमें निमित्त है ऐसी अर्थ ग्रहण शक्ति, पदार्थों को जानने की शक्ति। मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम जिसमें निमित्त है ऐसी अर्थ ग्रहण शक्ति, पदार्थों की जानने की शक्ति से उपलब्धि। पहला शब्द क्या था? उपलब्धि। जो शक्ति है ना हमारे पास, शक्ति काय की? मति ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोपशम है, जितना उघाड़ है, उससे पदार्थों को जानने की शक्ति प्रकट होती है। अब कोई विषय हमें समझ में नहीं आता है, त्यागी जी की डांट भी खाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम भी क्या करो, ना तो तुम अकलंक हो ना निकलंक हो। ना अकलंक हो ना निकलंक हो, समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाए तो ठीक है। ऐसी दशाएं हैं हम लोगों की। तो सबके अपने अपने मति ज्ञानावरण कर्म का जैसा क्षयोपशम है वैसा प्रकट है, और एक सा नहीं चलता, कभी ज्यादा होता कभी कम होता। अब रात में हम जिस विषय को समझने के लिए 11:15 बजे तक जगते रहे, अब एकदम से विषय को कोई समझेंगे, एकदम से बुद्धि में सब तो बैठता नहीं है, लेकिन रात भर के बाद सुबह उठे तो एकदम से स्पष्ट होता गया विषय। तो विषय जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक स्पष्ट ही नहीं होगा। हमें तो सब पता ही नहीं, तो उन्हें पढ़ो है, पढ़ा होगा तो कभी याद आ सकता है, और पढ़ा ही नहीं होगा, यहाँ पे सुनी होगी जिनवाणी तो नरक में याद आ सकती, और सुनी ही ना हुई है तो कहां से आएगी। इसलिए यहाँ पे अपन प्रयास करें, धीरे 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 वो क्या होता, मति ज्ञानावरण का जो क्षयोपशम है वो बढ़ता चला जाता, तो बुद्धि विकसित होती चली जाती। आज आपको हमें लगता जैसे हमें कुछ भी याद नहीं रहता था,
माने बहुत कम याद होता था। अब धीरे धीरे अभ्यास करते तो वो बढ़ता चला जाता, विशुद्धि से बढ़ता चला जाता है। तो अपन जितनी विशुद्धि से उसका प्रयास करेंगे सीखने का, सीखते चले जाएंगे। तो इस उपलब्धि क्या कहलाई? मति ज्ञाना कर्म का जो क्षयोपशम है, उससे पदार्थ को जानने की जो शक्ति उपलब्ध हुई है, जो पदार्थों को जानने की शक्ति की उपलब्धि हुई है, सामर्थ्य पैदा हुई है, उसे क्या कहेंगे? उपलब्धि। जाने हुए पदार्थ के प्रति पुनः पुनः चिंतन सो भावना। भैया भावना भाव, भावना भावनाशनी और भावना भावकारिणी। हम काय को चिंतन करत? जो ध्यावता है शुद्ध को वो शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो, और जो ध्यावता अविशुद्ध हूं वह अविशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। हम किसकी भावना भाते हैं? कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, ऐसी भावना भाते हैं कि मैं मनुष्य स्त्रियों से देव नार की, मैं स्त्री पुरुष सेठ गरीब नहीं। हाँ की पूछ ही नहीं रहे हम, भावना कैसी बात है, वो पर्सनल है। और मात्र बाहर की नहीं, श्रद्धा में किस चीज की प्रतीति बसी है? श्रद्धा में किसकी प्रतीति बसी है? वो रानी का था, नाम याद नहीं आ रहा, कि वो जिसका वो कुबड़े व्यक्ति से प्रेम हो गया महावत से, और वो राजा के पास सोई है। रखता कि नहीं, ये दूसरी है, ये दूसरी कहानी है। वो वहां पे जो महावत था, वो महावत वो हाथी वगैरह करता, अब जो भी होगी। तो वो राजा उसके पास आया, बहुत सारी रानियां थी तो बहुत दिन से नहीं आया। वो राजा उसके पास पहुंचा और वो उसके प्रेम हो गया था महावत से, वो कोड़ी वहां जो भी था उससे। तो वो सो तो रही थी किसके पास? राजा के पास। और स्मरण किसका आ रहा था? उस महावत का। तो आधी रात को जैसे ही राजा की नींद लगी, सो वो चल दी किसके पास? मैं ये कह रहा, राजा के पास सो रही है, राजा से प्रेम करती दिख रही है और अपना स्वामी स्वामी कह रही है, लेकिन अंदर में कितना मान रही है? ऐसे ही हम शब्दों में जो कह रहे हैं वैसा मान रहे कि नहीं मान रहे? अब वो सबका अपना अपना है, नहीं मान पा रहे तो मानने का प्रयास करें जनागम से, अपन इसी के लिए बैठे हैं। तो भावना, भावना भावनाशनी और भावना भाववर्धनी। भावना, यह काला है, यह पीला है इत्यादि रूप अर्थ ग्रहण व्यापार, अर्थात पदार्थ को जानने का व्यापार सो उपयोग। अर्थ माने होता पदार्थ, ग्रहण व्यापार माने उस पदार्थ को जानने का व्यापार माने प्रयास। तो अब जब पदार्थ को जानते हैं तो उसको जानने में क्या करते हैं? ये कैसा पदार्थ है, तो पदार्थ को रंग से देखा तो ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, ये हरा है, ये गुलाबी है, ये ऐसा है। अब तीन चीजें आई, कौन कौन सी आई? उपलब्धि, भावना और उपयोग। उपलब्धि क्या कहलाएगी? वो सामर्थ्य जो मति ज्ञाना वर्ण कर्म के क्षयोपशम से प्रकट हुई है। दूसरी भावना क्या कहलाएगी? बार बार किसी चीज को भाना, स्मरण करना। उपयोग माने क्या कहलाएगा? व्यापार, उपयोग। आप अब उसको व्यापार, जो क्षयोपशम है ना, उससे पदार्थों को जानने का व्यापार कर रहे हैं। एक तो मूल पूंजी हो गई, माने हमें ज्ञानावर्ण कर्म का जो क्षयोपशम प्राप्त है वो तो हो गई हमारी मूल पूंजी। अब उससे अपन क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। उससे क्या करते हैं? पदार्थों को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं? वो ज्ञानावर्ण, मति ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम है, वो उससे व्यापार करते हैं। उससे क्या करते हैं? जितना क्षयोपशम प्रकट है उससे हम पदार्थों को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अवग्रह आदि भेद से आ गया ना पूरा? अब आ गया। मति ज्ञान का दूसरे प्रकार से अवग्रह आदि भेद से, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। देखो, किसी पदार्थ को जब अपन जानते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस
जब छदमस्त किसी पदार्थ को जानता है तो दर्शनोपयोग पूर्वक जानता है। कैसे जानता है? दर्शनोपयोग पूर्वक। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है, दंसण पुब्बम राणम छदमत्थाणम णवि दुर्नि उवोगा जुगबम जम्हा केवली राणो जुगबम तूते देवी। ऐसा कुछ है, मैं कुछ एक आध शब्द भूल रहा हूँ। तो जो छदमस्त है वो दंसण पुब्बम राणम दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। अभी उपयोग की चर्चा है ना, उपयोग जीव का लक्षण है, तो दो भेद किए, कौन कौन से? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो दर्शनोपयोग का काम क्या होता है? दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकनम दर्शनम, सामान्य अवलोकन माने जब हम किसी पदार्थ को जानते हैं, मान लो आप इसको जान रहे हैं, तो जानने के पहले एक सामान्य अवलोकन होगा, वो निराकार होता है और निर्विकल्प होता है। दो चीजें कौन कौन सी? दर्शनोपयोग निराकार होता है और निर्विकल्प होता है, अर्थात कुछ स्पष्टता नहीं होगी उसमें, एक सामान्य। एक तो इतनी जल्दी दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है कि वो पता नहीं पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन वो पहले दर्शनोपयोग होगा, माने एक सामान्य अवलोकन रूप दर्शन, और फिर उसके बाद उस पदार्थ को जानने के लिए दर्शनोपयोग पूर्वक फिर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, दंसण पुब्बम राणम। अब दर्शन पूर्वक ज्ञान माने पहले मति ज्ञान होगा, मति पूर्वम श्रुतम, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होगा। बात समझ में आ रही ना? जो तत्वार सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है तो इतना तो पता ही होगा। दंसण पुब्बम राणम और दंसण पुब्बम राणम और ज्ञान माने मति ज्ञान, और मति ज्ञान में भी जो क्रम पड़ेगा अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, उस क्रम से वो मति ज्ञान होगा। दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होगा, दर्शनोपयोग पूर्वक मति ज्ञानोपयोग होगा। मति ज्ञानोपयोग की एक प्रोसेस है, क्योंकि वो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के क्रम से जानता है। तो पहले जैसे हमने किसी पदार्थ को जानना है, इसको जान रहे हैं, तो एक सामान्य इमेज बनेगी, सामान्य चित्र, एक सामान्य बनेगा। वो कैसा होगा? निर्विकल्प और निराकार। वो क्या कहलाएगा? दर्शनोपयोग। ठीक है ना? अब ज्ञानोपयोग में एक प्रोसेस है। अब यहां पे देखिए, अवग्रह अर्थात सर्वप्रथम जानना, अवग्रह माने सर्वप्रथम जानना, ईहा इच्छा, अभिलाषा, संशय, विस्मरण हो जाना। हम किसी पदार्थ, पहले परिभाषा देख ले। अवाय माने निर्णय, संशय तो नहीं पर विस्मरण होता है, और धारणा माने भूलना नहीं, ना संशय ना विस्मरण होता। अब इसकी प्रोसेस ऐसे मान लें अपने भाषा में, अभी नहीं, हम समझाते फिर करना। अब इसमें अपन ने मति ज्ञान की प्रोसेस प्रारंभ की, किसी पदार्थ को जानने की। दर्शनोपयोग हो गया, अब ज्ञानोपयोग शुरू हुआ, मति ज्ञानोपयोग। अवग्रह, अवग्रह माने क्या हुआ? सर्वप्रथम जानना। सर्वप्रथम जानना माने कुछ है, कुछ स्पष्टता नहीं है, क्या है, कैसा है, क्या रंग है, कैसा है, कुछ है, इतना सा पहली प्रोसेस जो होती है काय की? अवग्रह, अवग्रह में। फिर ईहा, अब जानने की अभिलाषा, अब सफेद सफेद कुछ हिलता हुआ दिख रहा, जो बगलों की पंक्ति है या सफेद ध्वजा है जो हिल रही है, वह बगुले की पंक्ति है या वह ध्वजा है, ये क्या हुआ अभी? ईहा। संशय है, अभी कन्फर्म नहीं है दो चीजों में, सीप है कि चांदी है, सीप है कि चांदी है, सीप है कि चांदी है, बगलों की पंक्ति है या ध्वजा है। ठीक है ना जी? संशय चल रहा है। संशय के बाद क्या आया? अवाय, नहीं यह बगलों की पंक्ति ही है। ये निश्चय, निर्णय हो गया पक्का, कन्फर्म। संशय नहीं है अब उसमें, निर्णय हो गया कि नहीं यह बगलों की पंक्ति ही है। लेकिन क्या है, इसका विस्मरण हो सकता, तो उसको क्या करा अपन ने? धारणा में डाल दिया कि अब भविष्य में भी हम भूलेंगे नहीं, जब भी ऐसी चीज दिखाई देगी तो धारणा से निकाल के समझ लेंगे कि ये ऐसी जो है वो बगलों की पंक्ति होती है। तो जो मति ज्ञान है उसके जानने की जो प्रोसेस है मति ज्ञान की, तो पहले क्या होता है? दर्शनोपयोग, और फिर क्या होता है? ज्ञानोपयोग में मति ज्ञान में भी अवग्रह माने सर्वप्रथम एक सामान्यता से किसी चीज को
जाना, फिर उसके बाद उसकी अभिलाषा हुई कि यह है या यह है, फिर उसके बाद उसको जान के निर्णय हो जाता है, फिर उसको क्या कहते हैं, धारणा में जमा लेते हैं कि फिर भविष्य में वह भूलें नहीं। इस प्रोसेस से यह चलता है। अपनी किसकी चर्चा चल रही है? मति ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो मति ज्ञान के भेदों की क्रमशः यहाँ पे 336 जो भेद होते हैं, और यह जो मति ज्ञान है वह 12 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जानता है। वो 336 वेदों पे भी क्रमशः चर्चा होगी। अभी अपना समय हो गया है, आपको जो चर्चा करना होगी अपन कमरे में वहां पे आश्रम में कर लेंगे। क्या क्रम पड़ता है तो समय भेद भी होना चाहिए, इसमें और देख लेंगे हम। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। एक सहज ज्ञान का आश्रय लेने वालों के ज्ञानों की समीचीनता हो जाती है। जो मति ज्ञान कुमति ज्ञान रूप था वो सुमति ज्ञान रूप हो जाता है। जो श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान रूप था वो सुश्रुत रूप हो जाता है। जो अवधि ज्ञान कुअवधि रूप था वह सुअवधि रूप हो जाता है। और मुनि दशा में मनः पर्यय ज्ञान आदि भी विशुद्धि से प्रकट हो जाते हैं। और स्वरूप में पूर्ण तल्लीनता से केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। लेकिन महिमा तो सहज ज्ञान की है, क्योंकि सहज ज्ञान का अवलंबन लेने पे ये समस्त प्रकट हो जाते हैं, सम्यक रूप हो जाते हैं। और सहज ज्ञान का अवलंबन ना लेने से यह विपरीत रूप वर्णन करते हैं। हमारा काम तो एक सहज ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेना है। थोड़ी देर बैठ के सहज होके सहज ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्म निज निधि निज में।
द्वादशांग पाणी